बढ़ते डिजिटल दौर ने पुस्तकों की गरिमा को घटाया है, तो वहीं पुस्तक मेला लगातार इस प्रयास में है कि युवाओं के बीच में पुस्तकें अपनी जगह बना सके। पुस्तकों के प्रति युवाओं के रुझान को जानने के लिए आज हम चारबाग रविंद्रालय पुस्तक मेला पहुंचे। चारबाग रविंद्रालय में पुस्तक मेला लगा है। पुस्तक मेला साहित्य के लिए यहाँ से बहुत ही खास है। यहाँ पर जो साहित्य को समझने और जानने और पढ़ने के जो लोग हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। कहें तो सस्ते दामों पर बुक पसंद करते हैं और उनको वो बुकें मिल जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो साहित्य काफ़ी पसंद करते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनको ये मेला कैसा लगा है और कैसा रहा ये। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। हाँ। तो ये अच्छा जी, जो रविंद्रालय में जो पुस्तक मेला लगा है ये आपको कितना आकर्षित कर रहा है? देखिए, पुस्तकें हमें हमेशा से आकर्षित करती रही हैं, ठीक है। तो जहाँ भी मैं कहीं देखता हूँ पुस्तक मेला, इससे पहले लगा था गोमती नगर में, तो वहाँ भी मैं गया था। हमेशा पुस्तकें देखता हूँ। पुस्तक प्रेमी कहीं भी हो, पुस्तकें उसको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ, आज दूसरी बार मैं यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर पब्लिकेशंस नहीं आए हैं, फिर भी जो भी पब्लिकेशंस हैं, तो मैं अपना अगर देखना चाहूँ तो मैं ओशो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओशो का अपना एक स्पेशल स्टॉल लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ से बुक्स भी ख़रीदी हैं। और भी उत्तर प्रदेश के कई पब्लिकेशंस यहाँ आए हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे लखनऊ की भी पब्लिकेशन, तो वहाँ भी सरकारें प्रमोट कर रही हैं। और मैंने एक विशेष चीज़ जो है इसमें देखी है कि सस्ता साहित्य मंडल की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, तो वो काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स अफोर्डेबल कराई हैं यहाँ पर। एक चीज़ और देखने को मिल रही है इस डिजिटल दौर में, या यूँ कहें तो जिस तरह से लोग इंटरनेट की दुनिया से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पर पुस्तकों से वो दूर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप युवा हैं, पूरे युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये पुस्तकों का जो मेला लग रहा है ये क्या वापस उस दौर की ओर युवाओं को लेके जाएगी? बिल्कुल, इसमें एक तो साहित्य अपनी ओर आकर्षित करता ही है, प्लस पुस्तकें एक बहुत अच्छी साथी हैं। हम देखते हैं कि अभी जैसे लोग क्या है ऑनलाइन बुक्स रीडिंग कर लेते हैं, किंडल एक आया तो उस पर लोग करते हैं, बट पुस्तकें एक ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे तो भौतिक ही हैं लेकिन हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्लस हम पुस्तकों को लेते हैं, अपना कलेक्शन बनाते हैं। ये पुस्तकें हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, पुस्तकों के एहसास के बारे में बात करें तो डिजिटल पुस्तकें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर ये जो फिजिकली पुस्तकें, एहसास कौन दिलाता है आपको? डिजिटली डेफिनेटली फिजिकली पुस्तकें हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि डिजिटल है जो हमारी केवल स्मृति में हम कह सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल है, जिनका हमारे हाथ में, जिनका हमारा एहसास है, जिनसे हमारा बड़ा जुड़ाव है, तो वो भले भौतिक है लेकिन उनसे एक अलग ही लगाव है। कविताओं में श्रृंगार रस का बहुत उपयोग होता है, तो उसमें से कहा जाता है जो अनुभूति होती है और छू के एहसास करना और मन में एहसास करना, दोनों वैसा ही एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें सभी रसों का एहसास है। चाहे आप श्रृंगार रस की बात करें, वीर रस की बात करें, करुण रस की बात करें, सभी रस हैं, सभी प्रेम हैं, ठीक है। और अगर कुछ मैं कवियों की बात करूं तो दिनकर साहब मेरे बहुत प्रिय हैं। उनकी रचना, कोई एक पंक्ति हो जाए दिनकर साहब की। दिनकर साहब की अगर पंक्ति क्या है, या देख गगन मुझ में लय है, या प्रेम देख मुझ में प्रण लय है, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस विशाल, भू परिधि पंद को घेरे हैं, मैनाक पग रुमे मेरे। तो ये रश्मि रथी का है, तृतीय सर्ग है, हालांकि मेरा शायद उसमें कुछ त्रुटि हैं, ठीक है। तो मुझे रश्मि रथी काफ़ी पसंद है। और बाकी अगर आप कुछ पूछें, अगर आपने बात अभी हालांकि ओशो की है, ओशो को लोग अमूमन ये मानते हैं कि ओशो को मानसिक तौर पे माना जा सकता है, लेकिन भौतिक तौर पे उसको अमल नहीं किया जा सकता है। इससे कितना ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ओशो जो है, ओशो एक चेतना है। ओशो जी, उनका चूँकि प्रारंभिक नाम अगर हम देखें आचार्य रजनीश के नाम से वो जाने जाते हैं, तो ओशो एक चेतना है, एक भावना है, ठीक है। और कुछ उनके पीछे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से। लेकिन हाँ, ओशो सत्य की बात बोलते हैं और सत्य थोड़ा सा सबको थोड़ा सा कड़वा लगता है। कंट्रोवर्सी क्या रही है? कंट्रोवर्सी रही है जैसे कि अगर आप बात करें तो ओशो जी की पुस्तक आई थी संभोग से समाधि की ओर। तो हमारे भी मन में वही पुस्तक आई थी, संभोग से समाधि की ओर, उसी में डिस्कशन करने जा रहे थे। अमूमन तौर पे अगर हम देखे जाएं तो ओशो ने लगभग 600 प्लस उनकी पुस्तकें आ सकी। कोई ऐसा विषय नहीं है जो ओशो ने ना बोला हो, सभी विषय पर ओशो ने बोला है। लेकिन लोग इसी विषय को लेके चलते हैं कि ओशो एक सेक्स गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ओशो ने ना केवल इंडिया में बल्कि कई विदेशों में, ठीक है, बोला है और
हालांकि अगर हम थोड़ी सी बात करें छोटी सी उनकी विषय में तो रजनीशपुरम में एक पूरा कम्यून ही बसा दिया था उन्होंने। अगर आपने संभोग से समाधि की और जो पुस्तक है उसकी चर्चा की, भारतीय संस्कृति में क्या है कि संभोग को एक पर्दे के पीछे की बात कही जाती है, और वहीं ओशो क्या कहते हैं कि इसको पर्दे के पीछे ठीक है आप रखिए, बट इसकी पराकाष्ठा से आप ऊपर चले जाइए, यानी कि उसको चरम पर ले जाके ख़त्म कर दीजिए। ओशो ये कहते हैं कि सेक्स जो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छुपाइए ना, ठीक है, क्योंकि हम सब ही हमारा सबका सृजन ही उसी से निर्मित हुआ, तो कोई ये छुपाने का विषय नहीं है। और उन्होंने ये इस चीज़ पे कहा गया कि हमारा अगर हम बात करें अपने दर्शन पे, उनका जो दर्शन है वो कहता है कि जितना हम इसको छुपाएंगे उतना ही ये प्रज्वलित होगा, उतना ही ये उद्दीप्त होगा। तो इन्होंने इस चीज़ पे बोला है, प्लस उन्होंने इस चीज़ की इसमें बहुत सारे जो उन्होंने इस चीज़ पर बोला है वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके पे है, इस चीज़ पर उन्होंने बोला है। और देशभक्ति की कौन सी पुस्तकें जो है आपको अच्छी लगी, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद? देखिए स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे मतलब युवा, मैं कह सकता हूँ युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो स्वामी विवेकानंद की भी मैंने 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, और उनके जो सी खास पुस्तक रही? युवाओं के लिए लीडर एक पुस्तक उनकी थी, तो वो मैंने उनकी पढ़ी है, तो वो काफ़ी मुझे एनर्जेटिक लगी, और उनका जो दर्शन है हिंदुत्व के प्रति और युवाओं के प्रति वो बिल्कुल। पुस्तकों को लेकर अब अपने जो युवा साथी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि पुस्तकें आप भले कम पढ़िए, लेकिन आपकी जो पसंदीदा पुस्तकें हैं उनको पढ़िए। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि देखिए हिंदी भी पाठक हैं, अंग्रेजी भी पाठक हैं, आप किसी पुस्तक वाले देखते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारे फिक्शन लोग पढ़ते हैं। फिक्शन एक कल्पना है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं दूर तक। लोग उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। मेरा ये है कि देखिए हर किसी का अपना विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दर्शन लोग पढ़ें, ठीक है, और थोड़ा सा दर्शन पढ़ें, थोड़ा समाज शास्त्र पढ़ें, और थोड़ा सत्य से रिलेटेड जो भी पुस्तकें उनकी लोकप्रिय हो सकती है वो पढ़ें उनका। आप सुन रहे थे कि युवा जो काफ़ी साहित्य से लगाव रखते हैं, खास करके वो युवाओं को मैसेज देना चाह रहे थे कि आप दर्शन को पढ़ें, ना कि अपवादों को। अपवादों की तरफ आप जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन अगर दर्शन आप पढ़ेंगे तो आप चेतत तो हो जाएंगे, अपनी चेतना को जाहिर सी बात है जगाएंगे। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिवसैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ।